दोस्तों, आज का हमारा विषय सामंतवाद। विद्वानों के अनुसार सामंतवाद एक राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था थी। सामंतवाद की ठीक ठीक परिभाषा कर पाना बहुत कठिन है। सामंतवाद पर शोध करने वाले जितने भी विद्वान हैं, उतनी ही तरह की सामंतवाद की व्याख्या की गई है। सामंतवाद शब्द का प्रयोग इतिहास में भिन्न भिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में किया जाता है और ये अवस्थाएं देश काल की दृष्टि से एक दूसरे काफी दूर पड़ती हैं। जहां एक और मिस्र के ओल्ड किंगडम के बाद आने वाले राज्यहीन काल को सामंतवादी काल कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर चीन के चौकालीन काल को भी सामंतवादी की संज्ञा दी जाती है। लेकिन आमतौर पर 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक के यूरोपीय समाज को ही सामंतवादी काल कहा जाता है। सामंतवाद को अंग्रेजी भाषा में फ्यूडलिज्म कहते हैं। यह शब्द लैटिन शब्द फ्यूड से उत्पन्न हुआ है। फ्यूड का अर्थ फीफ या जागीर होता है। सन 800 ईस्वी में शार्लमान पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट बना। उसका साम्राज्य उसके 3 पोत्रों में विभाजित हो गया। उसी समय उन राज्यों पर बर्बर स्लाव लोगों ने आक्रमण शुरू कर दिए, जिससे रोमन साम्राज्य में अराजकता फैल गई और राजाओं की शक्ति दुर्बल हो गई और एक ऐसी व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे इतिहास में सामंतवाद कहा गया। राजा की युद्ध व विजय अभियानों में सहायता करने वालों को राजा ने भूमि के बड़े बड़े खंड दिए, जिन पर वे सामंत के रूप में शासन करते थे। इन भूखंडों को काउंटी डची मार्च कहा जाता था और इनके शासक सामंतों काउंट ड्यूक और मार्क्विस कहा जाता था। सामंत इस व्यवस्था के अंतर्गत भूस्वामी बन गए और कृषकों से उनका भूस्वामित्व छिन गया। अब कृषकों की भूमि के स्वामी सामंत थे, जिसका सबसे बड़ा कारण यही था राजाओं की शक्ति दुर्बल हो गई थी और जनता को सुरक्षा देने में वे असफल हो गए थे। अब सामंत वर्ग ही ऐसा साधन रह गया था जो जनता में बर्बर लोगों के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान कर सकता था। सामंतों की शक्ति, सत्ता व स्वामित्व को जनता ने स्वीकार कर लिया। राजा के दुर्बल होने की वजह से राजा पर सामंतों का ही नियंत्रण होता था। सामंतों ने सामंती गुटों का निर्माण कर लिया था और सामंतों ने अपनी जगह में सामंतों को नियुक्त कर रखा था। सामंती व्यवस्था एक पिरामिड की भांति थी, जिसमें सबसे नीचे कृषक व अर्ध कृषक दास होते थे। अंत में यह कह सकते हैं कि सामंतवादी प्रणाली कोई व्यवस्था नहीं थी, बल्कि अराजकता से इसका उद्भव हुआ था। जय हिंद।